हिमाचल न्यूज़ 24/7। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक व एक एजेंट के बीच 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर वायरल ऑडियो की जांच हाई कोर्ट के वर्तमान जज द्वारा की जानी चाहिए, ताकि प्रदेश भाजपा सरकार के समय में बेलगाम अफसरशाही का भ्रष्टाचारी चेहरा प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो। चंबा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये बयान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने जारी किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के काल में प्रदेश सरकार का अफसरशाही पर नियंत्रण ढीला पड़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दम भरने वाली सरकार की नजरों के नीचे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक का पैसों के लेन देन को लेकर नाम उछलना एक अनैतिकता से भरा कृत्य है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि स्वास्थ्य पीपीई किटों की खरीद से जुड़े इस मामले की जल्द जांच करके सरकार को जनता के सामने असलियत लानी चाहिए, ताकि जनता को भी ये पता चले कि सरकार उनके अच्छे दिन लाने में कितना सहयोग कर रही है। इसी दौरान उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर व पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भारद्वाज भी मौजूद रहे। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक के साथियों, आपके साथ ये जो वर्ल्ड में कमला एनएच वाला काम है ना, और कोई प्राइवेट काम थोड़े है ना। हमारे फंड खोले कर बड़े गहन विचार में है ठीक है। जो मेरे प्यारे मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, कोविड-19 जो हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में और प्रदेश में फैला हुआ है, इस मुसीबत की घड़ी में हम सब आज सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के इकट्ठे हुए हैं। दो तीन महीनों के बाद हम सब की आपस में मुलाकात हुई है, पर आप इस मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं और हम सबको जागरूक कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय ने जो रिक्वेस्ट की है कि समस्त हिंदुस्तान के लोग घर से बाहर ना निकलें, इस कोरोना को हमने भगाना है, कोरोना को दूर करना है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए मैं और मेरे सब साथी आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं और आपको सलाम करते हैं कि आप वॉरियर हैं। जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, एसएसबी, आर्मी, ये जो हमारी फोर्सेस हैं वो सब
पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में मदद कर रहे हैं, अब वाकई ही प्रशंसनीय है और काबिल तारीफ़ है। ये बहुत बड़ी बात है। इस महामारी के दौरान बड़े खेद की बात है, उधर से प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट के चंद एक ऑफिसर और कर्मचारी ऐसे कारनामे में लगे हुए हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में लोग बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, और जो पीड़ित नहीं हैं और जिनका टेस्ट उपरांत होने के बाद एक टेस्ट दूसरा टेस्ट पता चलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसके लिए जो लोगों ने मटेरियल दिया और जो सरकार ने मटेरियल खरीदा, वो जो स्वास्थ्य विभाग के निदेशक हैं और कुछ हिमाचल सरकार के चुनिंदा नुमाइंदे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, स्मगलिंग की है और करप्शन की है, और सरेआम जो है ये जो कोरोना पीड़ितों के लिए सामान खरीदा गया है, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, जो भी है, उसमें बहुत बड़ा डायरेक्टर ने घपला किया है। और मुख्यमंत्री जी के जो चाहने वाले हैं, एक ऑडियो वीडियो रिलीज हुआ और उसमें पॉलिटिकल संरक्षण वाले लोग जो हैं उस संलिप्त पाए गए और डायरेक्टर को अंदर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान हैं, पिछली मर्तबा भी पिछली गवर्नमेंट में भी उन्होंने घपला किया था और उन्होंने रिजाइन किया और वो रिजाइन मंजूर हुआ। ये बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ी साजिश है। मुख्यमंत्री महोदय को इसमें छानबीन करनी चाहिए। जैसे हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर, दूसरी पार्टियों के लीडर, हमारे कांग्रेस के पीसीसी के प्रधान महोदय और अन्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव, पीसीसी रिप्रेजेंटेटिव एंड जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोगों ने इसका विरोध किया है, लोगों तक ये बात पहुंचाई है और उसमें आपका इस बात को, करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए और उनके बरखिलाफ़ एक्शन करने के लिए आपने भी जगजार किया है और लोगों तक ये बातें जो हैं वो पहुंचाई हैं।
इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकला है। तब पता चलेगा कि असलियत क्या है। तो हम सब ये चाहते हैं, ओपोजिशन के लोग भी ये चाहते हैं, हमारे नेता लोग भी चाहते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे साथी और आप लोग भी ये चाहते हैं कि देयर शुड बी जस्टिस। तो आज ये स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस विषय में जो है वो रखी गई थी। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप पहले की भांति जैसे लोगों को अपराइज करते हैं, लोगों तक सारी बातें पहुंचाती हैं, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, विच इज़ एप्रिशिएबल। आपको मैं और समस्त हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के जो वॉरियर उनको और हिमाचल प्रदेश और ज़िला चंबा और क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। सर, कांग्रेस द्वारा राज्य के अलग अलग जगहों पर निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिए गए, अभी तक राज्यपाल महोदय की तरफ से क्या कांग्रेस को जवाब रहा? आएगा जवाब। गौर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन। जब तक वहाँ वो पहुँचेंगे उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, भाजपा के जो अब पूर्व अध्यक्ष बोल सकते हैं उनको पार्टी की, जी हाँ। तो उनका रिजाइन देना इस बात को संदेश करता है कि उन्होंने भी इस घोटाले में संलिप्त है। बिल्कुल। अदरवाइज अभी रिसेंटली बने थे वो, तो रिजाइन देना क्या मतलब है? देयर इज समथिंग रॉन्ग। दैट्स व्हाई ही हैज बीन क्विट फ्रॉम दिस प्रेसिडेंसी। दैट्स द प्रॉब्लम। सर, जैसे एक सशक्त विपक्ष की बात करी जाए तो वो जैसे कांग्रेस पार्टी है, अभी जैसे 4 दिनों से लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में है 41.25 प्रति बैरल जो इसकी अभी रेट चल रहा है, जो निम्नतम स्तर है। लेकिन उसके बावजूद भी 4 दिनों से लगातार यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है और कोविड सेस लगाया है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हम देख रहे थे कि और कितना बढ़ाते हैं और कितना क्रश करते हैं हिंदुस्तान के लोगों को, और कितने अच्छे दिन लाते हैं लोगों के। तो अच्छे दिन तो कहाँ, वो रुइंड कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान की जनता। तो वी आर अपोजिंग इट। सर, आपके कार्यकाल में ये नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हुआ था, लेकिन अभी तक जो आपका नेशनल हाईवे का काम जो है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह और माननीय कमलनाथ जी, जिनको कोरोना में इस मुसीबत की घड़ी में हटाया गया, और प्रधानमंत्री महोदय बोल रहे हैं कि घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सारा कुछ करिए। तो लोग तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान वो जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, पूजनीय कमलनाथ जी, जिन्होंने ये नेशनल हाईवे दिया है, उनको हटाया गया और उनके इमल्ले
एमएलए साहबान इकट्ठे होके वहाँ उनको हटाने में लगे हुए थे और ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कोई जो है आपने भी देखा है, मीडिया में आया, उस काम में लगे हुए थे। इधर हिमाचल सरकार के लोग करप्शन कर रहे हैं और उधर वो सरकार गिराने में लगे हुए हैं, तो उनको तो ख्याल खौफ ही कोई नहीं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है सर, इसमें क्या हालत है अभी आपकी? इट्स इन बैड शेप, कुछ नहीं बोल सकते, सब कुछ सामने है। हमारे टाइम में क्या था और आज क्या हो रहा है, सब आपके सामने है। एमएलए अपनी पर्सनल तरक्की कर रहे हैं, बट ही हैज़ रूइंड द पीपल। इट इज ए सैड अफेयर। ही इज रोमिंग हिदर एंड दिदर, शिमला टू भरमौर, एंड उद्घाटन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रख रहे, मास्क नहीं पहन रहे। गरीब आदमी तो घर में क्वारंटाइन कर रहे हैं या सेंटर में क्वारंटाइन कर रहे हैं, पर उनको कोई क्वारंटाइन नहीं कर रहा। ही इज ऑलवेज रोमिंग and poor fellows are suffering. He is not bothering his prime minister, not his chief minister. This is very bad, very sad affair. एक आपने पीछे आरोप लगाया था कि तबादला उद्योग लगा हुआ है आजकल बरमौल में। Yes, कोरोना के बीच में ही ट्रांसफर कर रहे हैं और वो भी बेलदार। वेरी सैड अफेयर। और ऑफिसर भी लंबे पड़े हुए। वहाँ के जो एडीएम है वो नाम मात्र के एडीएम है, वो पिकनिकें मनाते हैं रेस्ट हाउस में, दफ्तर टाइम में लोग 100 किलोमीटर से आते हैं गरीब आदमी काम करवाने, और वो फॉरेस्ट घराड़ियों में डीएफओ और 2-3 अफसर और कर्मचारी को लेके एमएलए के साथ और एमएलए के जो सो कॉल्ड चमचाज हैं उनके साथ शराबें पीते हैं, मदिरा पान करते हैं और ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। ये सरकार कहाँ सोई हुई है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सब डिवीज़न हेडक्वार्टर के लोग खुद एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज दी थिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट। एक सर बड़ा बंगाल के लिए मार्ग का काम भी शुरू हुआ है अभी, क्या उसमें कांग्रेस का सहयोग? वो तो हमारे टाइम से है, मैंने उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस भी कराई। 20 करोड़ का पहले मंजूर हुआ था, तो बीजेपी राज, पिछली बार जब बीजेपी राज था तो उन्होंने काम नहीं करने दिया। आर.के. महाजन कांग्रेस के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं नूरपुर से, उन्होंने शुरू किया था, उनको काम नहीं करने दिया, वो बंद करके बेचारे उनको तंग किया, बंद करके उनको आना पड़ा। और अब पिछली बार इलेक्शन से पहले जब हमारी सरकार थी तो इसको मेटलिंग टारिंग करने के लिए बग्गा से भरमौर तक 10 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। आर.के. महाजन ने उसको मेटल्ड किया, और जब से 3 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोग अपने लिए खुद मुसीबत मोल लेते हैं। जहाँ विकास के थोक में काम हो रहे हों उनको छोड़ के तो लोग चाहते हैं कि इधर से पता नहीं डबल लड्डू मिलेंगे हमें, तो लड्डू के बजाय अब वो जो अच्छे दिन
प्राइम मिनिस्टर बोलता था कि अच्छे दिन आएंगे, वो देख लो कैसे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिनों का तो नामो निशान नहीं है, मिट गया है। तो अब सड़क जो है इट्स इन ए बैड शेप, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। आप चल नहीं सकते गाड़ी में। मैं आ रहा था अभी, मैंने कहा मैं लेट हो गया, तो किसी ने बोला कि लेट नहीं, बहुत लेट हो गए आप। मेरा पत्रकार बंधु ही बोल रहा था। तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप भरमौर आइए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और मैं टाइम दूंगा कि इतने बजे पहुँचना, तो मैं देखूंगा आप कितने बजे पहुँचते हैं। मेरी तो बड़ी गाड़ी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, खड्डे की है दूसरी। तो जो बेचारा छोटी गाड़ी लेके आएगा या मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे आएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू रीच दियर। जवान साहब बेचारे मेरे जैसे हैं कमज़ोर, ये कैसे पहुँचेंगे? मनी महेश में जो हेली टैक्सी शुरू की थी, उसका किराया जो है बहुत बढ़ा दिया। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, लेकिन वो कैंसिल करके एडीएम और एमएलए ने मिली भगत की और उसमें बहुत बड़ी करप्शन की है। मेरा ये बहुत बड़ा इंजाम है। उनके बरखिलाफ आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांगी, वो आरटीआई इन्फॉर्मेशन जो है अधूरी दी गई। मिस्टर राम प्रसाद है, रिटायर्ड कर्मचारी पोस्ट ऑफिस से, उन्होंने आरटीआई ली, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर उन्होंने मीडिया में भी दिया, फिर उन्होंने जिलाधीश महोदय को भी भेजा, एडीएम भरमौर को भी दिया, पर उस पर कोई छानबीन नहीं हुई। और अब मैं आज जिलाधीश महोदय को वो जो उन्होंने अधूरी आरटीआई इन्फॉर्मेशन दी है, अपना डीओ नोट लगा के दे रहा हूँ कि इसमें जो है वो इंक्वायरी जो है वो होल्ड की जाए। और क्या हुआ था सर इस मामले में? कुछ भी नहीं हुआ। अब दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, क्या उसमें क्या रोकते हैं? रोप वही कि 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुआ, फिर वो किराया हर साल कम होना था। 1401 तरफ का था, इन्होंने एकदम से दुगना कर दिया, 2900 कर दिया। तो उसमें इन्होंने कमीशन खाई है, पैसे खाए हैं, और उस वजह से वो कैंसिल करके और दूसरे हेली टैक्सी वालों को वो दे दिया। और जो हेली टैक्सी वाले कम रेट पे वो चला रहे थे, लोक हित में, बुजुर्गों को सहूलियत थी, बाहर के लोगों को सहूलियत थी, लोकल लोगों को सहूलियत थी, कर्मचारियों को सहूलियत थी, ऑफिसर को उन सबको वंचित कर दिया। जो आईटीएच पांगी का कंट्रोल पहले पीडब्ल्यूडी के पास। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एमएलए जो है वो घटोत्कच की नींद सोया है, और मुख्यमंत्री जी भी घटोत्कच की नींद सोई है। वो डिसीजन लेने में उनको पता नहीं है कि 700 किलोमीटर लोगों को आना पड़ेगा। इफ़ यू वांटेड टू गिव आईटीएच डिवीजन, न्यू डिवीजन टू भरमौर, व्हाई डोंट यू ओपन न्यू डिवीजन? व्हाई? This facility has been withdrawn from poor people. This is very bad. क्या उन्होंने वोटें नहीं डाली? एमएलए घुसे अब कैसे घुसता हुआ? लोग तो टांगे तोड़ेंगे, और मुख्यमंत्री की भी एंट्री जो है वो बंद होगी, और इनके मंत्रियों की एंट्री बंद होगी। मिस्टर मार्कंडे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और ट्रैवल के मिनिस्टर हैं, उनको कल परसों आपने देखा होगा कैसे भगाया लोगों ने डंडे मार के। ऐसे मुख्यमंत्री को भी भगाएंगे, और ऐसे ही इस नालायक एमएलए को भरमौर के लोग और पांगी के लोग भी भगाएंगे। ये जो फैसिलिटी है, आप बताइए, क्या 700 किलोमीटर लोग आएंगे जो कि 7 महीने 7 पास बंद रहता है, तो कहाँ से आएंगे? फिर 4 महीने सीजन होगा, तो सीजन कहाँ से होना? हो तो बर्फ पड़ जाती है, फिर बंद हो जाता है। 100 साल बंद हो गया, तो डेवलपमेंट कहाँ से होनी? विकास कहाँ से होगा लोगों का? मैं आज एक एसडीओ आईपीएच है वहाँ, उसको सहूलियत देने के लिए किया। वो कैसा आरसी है वहाँ बिठाया हुआ है इन्होंने, गवर्नमेंट ने कैसा डीएफओ बिठाया हुआ है जो अपनी मोनोपोली कर रहे हैं।
और गवर्नमेंट को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। व्हाट फॉर दे आर सिटिंग ओवर देयर। जो आरसी एंड डिप्टी कमिश्नर एंड एडीएम सरकार के आंख का नाक होता है, तो काय के लिए? करप्शन करने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए बैठाए हुए। तो आईपीएच और B&R डिवीजन सिंगल लाइन एडमिशन था, पांगी में एडमिनिस्ट्रेशन था विकास के लिए करने के लिए, उसको तोड़ के बताइए भाई तुमने देना भरमौर के लोगों को ज़रूरत है, अगर इट शुड बी नीड बेस्ड, तो आप वहाँ नया डिवीज़न दो। सरकार क्या नहीं कर सकती, पर सरकार ने क्या, 2 टायर सिस्टम है सरकार का। मोदी साहब इतनी बार आए हिमाचल प्रदेश में और देखे गए छुन छुन लॉलीपॉप, और चूसते रहो मुख्यमंत्री जी, चूसते रहो, और हमारी बातें जो हैं वो सारी लोगों तक पहुंच जाए और लोगों का बेड़ा गर्क करो। अगर कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा का कानून पास नहीं किया होता पार्लियामेंट में, इसको भी ये बंद करने लगे थे, तो लोगों ने इन्होंने भूखे मार देना था। और डिपो का राशन इंदिरा मैया ने नहीं खोला होता तो लोगों को भूखे मार देते। और मनरेगा का काम 6 महीने जब पांगी ट्राइबल एरिया में बंद रहता है, तो फिर डिपो का राशन कहाँ से भरेंगे लोग, जब रोजी रोटी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देंगे, तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे? गरीब अब अमीर आदमी जो है वो गाड़ी कैसे चलाएगा? तो आईपीएच का डिवीज़न जो है वो वहाँ वापस जाना चाहिए। और भरमौर में अगर ये चाहते हैं कि हमें नया डिवीज़न खोलना है, अगर राजनीति के लिए राजनीति करनी है, तो लोग जो हैं वो रोटी को चोट चीज नहीं बोलते, लोग नहीं बख्शेंगे। अभी चुप हैं, तो इलेक्शन के टाइम जब आएगा तो इनकी जो है सिक्योरिटी फोरफिट करेंगे सबकी। दे विल नॉट स्पेयर टू एनीबडी। एनीथिंग एल्स? आज तो प्योरली इस बारे में ही थी। तो आपने पूछ लिया तो मैंने जवाब दे दिया। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।